दोस्तों, मेरे मित्र बड़े विचित्र का दूसरा संस्करण मैं पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, बात 1980 की है, जब मैं अपने पैतृक शहर सीतापुर से अहमदाबाद की ओर व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आया था। दोस्तों, अहमदाबाद में आकर हमने एक दुकान ली। पूरे अहमदाबाद में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मुझे जानता हो। ऐसे में मेरे पड़ोस की दुकान वाले व्यक्ति से मेरा संपर्क हुआ। उन्होंने मुझे पग पग पर सहायता की, मुझे गुजराती भाषा सीखने में मदद की, मुझे उन बहुत सी बातों में जो मुझे नहीं पता थी वहाँ के बारे में, वहाँ के व्यापार के बारे में, वहाँ के स्थानों के बारे में, उसमें मेरी मदद की। धीरे धीरे हमारी ये मित्रता बहुत प्रगाढ़ होती चली गई और 10 वर्ष तक हम इतने नज़दीक हो गए कि दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब दो मित्र बहुत नज़दीक हो जाते हैं तो गाली गलौच में बात करना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी मित्रता कुछ विचित्र ही थी। हम मित्रता के 10 साल बाद एक दूसरे से ऐसा कहने लगे कि मेरे मित्र के 3 पुत्र थे। मैं उनसे कहता था कि बेटा, जब तू मरेगा तो चौथा कंधा मैं ही दूंगा। और वो मित्र मुझे कहते थे कि तू चिंता मत कर, मेरे मरने पर तू नहीं होगा, तू पहले ही मर चुका होगा। हमारा ये वार्तालाप लगभग रोज ही लगा रहता था। दोस्तों, फिर एक समय ऐसा आया, मैं अहमदाबाद से मुंबई चला आया और वो कुछ अस्वस्थ से पड़े। एक बार मैं उनको देखने भी गया और जब मैं बॉम्बे में था, आज से 7-8 साल पहले दिवाली के दिन, एक दिन सुबह सुबह 8 बजे मेरे फ़ोन पे घंटी बजी जिसमें उसके पुत्र का नाम लिखा था। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए फ़ोन किया है और मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया और उसको बोला हैप्पी दिवाली, तो उसने मुझे जवाब दिया, अंकल जी, बहुत दुखद समाचार है, पिताजी का आज सुबह निधन हो गया। दोस्तों, मेरी पत्नी गवाह है कि ये खबर सुनते ही मेरी आँख से झरझर आंसू बहने लगे और उस समय वो जीवन के वो 30 साल मुझे याद आ गए जो मैंने उसके साथ बिताए थे। और सबसे ज़्यादा कचोट रही थी मुझे ये बात कि हम दोनों में से कौन पहले मरेगा। धन्यवाद।